हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। आज का जो क्वेश्चन है वो अजय नाम के किसी भाई ने मुझे मेल किया था। तो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास भी अच्छे क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर जैसे व्हाट्सअप के ऊपर, FB के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, इनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा। तो देखना इसका जो सोल्यूशन है, एक काम करो, पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। तो चलो देखना क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। त्रिभुज ABC है जिसके अंदर BAD कोण है वो 60 डिग्री दे रखा है, और DAC जो कोण है वो भी 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और AD की जो वैल्यू है वो दे रखी है मेरे को 100, और AB का जो मान है वो इससे दुगुना, मतलब AC से 2 गुना है। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर मेरे को निकालना है BC का मान। ठीक है, BC जो लेंथ है B से लेके C तक, ठीक है, ये डिस्टेंस निकाली यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान देना, एक तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके अंदर मतलब देखो मेरे को एक कोण दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, एक कोण दे रखा है, और ये जो साइड है ये दे रखी है, और AB का जो मान है वो AC का दुगना दे रखा है। ठीक है, मतलब 2 साइड है मेरे पास और एक कोण है। जब भी 2 साइड और एक कोण, 2 साइड और उसके बीच का अगर कोण पता हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 A × B sin थीटा। तो देखना, ध्यान देना, हाँ, ABC का क्षेत्रफल, ध्यान देना, ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है वो मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान दो, 1/2, ठीक है, AB × AD इंटू साइन 60। ठीक है, ये क्षेत्रफल है किसका, ABD का। अब देखो ABD का क्षेत्रफल है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार मतलब BD। ठीक है, और ऊंचाई देखो यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कितनी है, H। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना एक बार, ADC। ठीक है, ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो मैं ये लिख सकता हूं 1/2, ठीक है, AC इंटू ये जो साइड है AD, और बीच का जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री, sin 60 बराबर 1/2 आधार। यहां देखो इस त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है, इस त्रिभुज का आधार है मेरे पास कितना, CD, और इंटू ऊंचाई। देखो ऊंचाई है ना, जो ऊंचाई है वो दोनों त्रिभुज के बराबर है। देखो ये A पॉइंट, इस त्रिभुज की अगर बात करूं तो इस त्रिभुज के अंदर भी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक है, और इस त्रिभुज के अंदर भी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक है, H। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से अगर मैं 1 नंबर समीकरण के अंदर अगर 2 नंबर समीकरण का अगर मैं डिवाइड भाग दे दूं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, AD से AD कैंसिल, sin 60 से sin 60 कैंसिल, मतलब AB/AC का जो मान है वो देखना यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा BD/CD। क्लियर है बात। अब देखो मेरे को क्या दे रखा था कि AB है वो 2 × AC है। अगर मैं AB की जगह 2 × AC लिखूं तो AC से AC तो कैंसिल, और BD का जो मान है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 × CD। ये लो, एक रिजल्ट ये आ गया मेरे पास। BD की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास, 2 × CD। मतलब अगर CD की जो लंबाई अगर वो P है, ठीक, अगर मैं इसको P मान लेता हूं तो BD की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास से, 2P। और मेरे को निकालना क्या है, यहां पर देखना एक बार, मेरे को क्या निकालना है, B से लेके C तक की वैल्यू। तो BC का जो मान है वो बताओ 2P + P, मतलब ये 3P हो जाएगा। क्लियर है ना बात, आराम से समझा रहा हूं मैं एकदम। कितना हो जाएगा बताओ, 3P। अब मेरे को P की वैल्यू चाहिए यहां पर। ठीक है, P का मान चाहिए, और P का जो मान है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता है। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो B से लेके C तक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब देखो P का मान निकालने के लिए अगर इस एंगल को, ध्यान देना, ये अगर थीटा है, ठीक है, यहां पर अगर इसको मैं थीटा मानूं तो देखो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा बताओ। अगर ये थीटा है तो ये जो कोण है वो हो जाएगा मेरे पास कितना, 120 - थीटा। सही है, और ये 120 - थीटा है, तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 60 + थीटा।
और ये अगर 60 प्लस थीटा है तो त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब ये जो कोण है वो हो जाएगा 60 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर साइन फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, त्रिभुज ए बी डी के अंदर अगर मैं साइन फॉर्मूला लगाऊं तो देखो ध्यान देना एक बार, ठीक है, हाँ साइन फॉर्मूला लगाऊं तो देखो 2p अपॉन, ठीक है, साइड 2p अपॉन साइन 60, 2p अपॉन साइन 60, ठीक है। इस एंगल के सामने ये जो साइड है ये लिए मैंने 2p अपॉन साइन 60, और क्या लिख सकता हूं मैं, हाँ और क्या लिख सकता हूं, AD, अगर मैं AD साइड लूं तो AD कितनी है 100, AD अपॉन AD के सामने जो कोण है साइन 60 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखना इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं साइन फॉर्मूला लगाऊं तो देखो ध्यान देना, मेरे को P का मान निकालना है तो P अपॉन साइन 60, ठीक है, बराबर AD का मान कितना है मेरे पास 100 डिवाइड बाई 100 बट्टा साइन 60, क्योंकि इसके सामने देखो, इसके सामने जो कोण है वो थीटा है तो यहां पर ये मेरे को थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लो, अब इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन का अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, तो देखना एक बात बताओ, P sin 60 से P sin 60 कैंसिल है तो यहां पर तो रहेगा 2, और यहां पर देखो 100 से 100 कैंसिल, मतलब यहां पर आ जाएगा मेरे पास कितना, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई साइन 60 माइनस थीटा। ये लो, ये इक्वेशन आ गई मेरे को। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान देने, तो देखना यहां से मेरे पास आ जाएगा क्या, 2 इंटू साइन 60 माइनस थीटा और बराबर साइन थीटा। ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए माइनस बी को लिख सकता हूं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो देखो इसको मैं लिखूंगा 2 साइन 60 इंटू कोस थीटा और माइनस 2 कोस 60 डिग्री इंटू साइन थीटा और बराबर साइन थीटा। साइन 60 का जो मान है वो होता है √3/2, तो मतलब यहां पर आ जाएगा √3 कोस थीटा और माइनस कोस 60 का जो मान है वो होता है 1/2, 1/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का साइन थीटा, और माइनस का साइन थीटा ये उस तरफ जाएगा तो साइन थीटा और साइन थीटा 2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से टेन थीटा का मान, ध्यान देना एक बार, यहां से टेन थीटा का जो मान है वो कितना आ गया मेरे पास। ठीक है, यहां से देखो टेन थीटा का मान है वो आ जाएगा √3/2, टेन थीटा का मान √3/2, इसका मतलब ये हो गया, देखो अगर ये थीटा एंगल है साइन, देखो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब √3, ये तो है लंब और आधार है इसका 2, तो कर्ण है, कर्ण कितना हो जाएगा बताओ, 3 प्लस कर्ण, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब √7। ठीक है, अब देखो ये टेन थीटा का मान आ गया मेरे पास, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालनी P की वैल्यू। देखो P की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो P की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन का, देखो ये जो इक्वेशन है इसको मैं काम में ले रहा हूँ, P अपॉन साइन 60 मतलब √3/2, √3 और बट्टा जो 2 है ये 2 ऊपर आ जाएगा मेरे पास, और बराबर 100 बट्टा साइन थीटा का मान बताओ, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा का मान मैं लिख सकता हूं क्या, लंब बट्टा कर्ण, मतलब √3 बट्टा कर्ण का मतलब √7, √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, और 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो P की जो वैल्यू है वो आ गई 50 √7। मेरे को क्या निकालना है, देखो P का मान आ गया मेरे पास, मेरे को निकालना है B से लेके C तक की वैल्यू। अब बताओ B से लेके C तक की वैल्यू ये कितनी है मेरे पास, 3P है, तो BC का जो मान है यहाँ से B से लेके C तक की जो वैल्यू है वो 3 इंटू P, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 इंटू √7, ये इसका आंसर आ जाएगा 150 √7। अगर मैं इसकी जैसे √7 का अगर मैं मान रखूं तो ये लगभग हो जाएगा कितना, 2.6 के आसपास, तो यहां से जो वैल्यू है वो समथिंग आ जाएगी कितनी, लगभग 296 पॉइंट कितनी आएगी, 296 पॉइंट समथिंग कुछ भी। ठीक है, ये यहां तक आंसर आ जाएगा 150 √7, ये BC का मान है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 150 √7। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मैंने जो समझाया है वो समझ में अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। नया चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी।
धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।